हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक नई और क्लास के साथ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा कथन और निष्कर्ष का, जो जिसको न्याय निगमन कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है। जैसे आप सभी जानते होंगे, अभी तक इस टॉपिक की जितनी भी क्लास है हमने कराई है। अभी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, लेकिन आज जो क्लास है इसकी फोर्थ, चौथी क्लास है आज, फोर्थ क्लास। अभी तक जितने कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे इस टॉपिक के अंदर, एक से एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास किया था। आप अच्छे से समझ भी पाए होंगे चीजों को। लेकिन आपसे मेरा वादा है कि एक और अंतिम क्लास है जिसको आप अंत तक बने रहिएगा, चीजों को समझिएगा। आज जो हमारी कंडीशन है वो एक कंडीशन हमारी अंत में जो पूछी जाती है पेपरों में, वो कंडीशन जो आती है वो कंडीशन है बच्चे आइदर और की कंडीशन, या तो फर्स्ट या सेकंड वाली एक कंडीशन होती है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप जरा देखें, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो डिमांडेबल प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है श्लोक। तो है ही, चल ही रहा है, श्लोगिज्म का टॉपिक तो चल ही रहा है। लेकिन आप देखेंगे श्लोगिज्म के साथ साथ इसमें आज एक ऐसी खतरनाक जो कंडीशन है जिसमें बच्चे ज्यादातर प्रश्नों को गलत करते हैं। हमेशा जो चांसेस रहते हैं प्रश्न के गलत रहने के, लेकिन बच्चे को लगता है कि मैंने सही किया है। पेपर में 5 प्रश्न आए और 5 क्वेश्चनों में से बच्चे ने 5 के 5 अटेम्प्ट कर दिए। उसको लगा कि उसने तो वो कर लिया, लेकिन जब घर आके जब चेक करता है तो उसे लगता है कि अरे ये मेरे 3 या 4 क्यों, मैं तो 5 सही करके आया था। तो जो एक जो दो जो गलत हुए हैं वो कंडीशन है आइदर और की। क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जहां चीजों को गलत करता है, गलत होने से ही इस कंडीशन की शुरुआत होती है। वो गलत निष्कर्ष होंगे दोनों, उन पर टिक लगा देगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे जहां से गलत होगा वहीं से ये कंडीशन की शुरुआत होती है। एग्जामिनर इसी तरीके से पेपरों में ये प्रश्न को देता है सेट करके। चलिए समझते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। आइदर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। ये वाली जो कंडीशन है आज इसको समझेंगे, इनकी कंडीशनों को समझेंगे, कब कब ये कंडीशन पर टिक लगाना है। क्योंकि आप जानते हैं पेपर में जो ऑप्शन आते हैं बच्चे, पेपर में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि अगर पहला सही गया है हमारा निष्कर्ष, तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, इस पर टिक लगा दोगे आप। अगर दूसरा निष्कर्ष सही जाता है तो आप उस पर टिक लगाएंगे कि केवल दूसरा सेकंड अनुसरण करता है, इस पर टिक लगा देते हो। अगर आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष सही जाते हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। चौथा है इसमें, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, सेकंड अनुसरण करता है या करेक्ट है। पांचवा एक और ऑप्शन होता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो ये 5 ऑप्शन इस तरीके से, इनमें से कोई 4 ऑप्शन आपके आ जाते हैं। लेकिन आप देखोगे जब ये 5 ऑप्शन आते हैं तो इसमें जब पहला हमारा सही जा रहा है तो आप इस पर टिक लगा देते हो। आप देखेंगे कि जब हमारा दूसरा निष्कर्ष कंक्लूजन सही जाता है तो आप इस पर टिक लगा देते हो। जब आप देखोगे कि हमारा तीसरा निष्कर्ष, जब दोनों के दोनों सही हैं, हमारे दोनों निष्कर्ष कंक्लूजन सही हैं, तो आप इस ऑप्शन पर टिक लगा देते हो। जब आप देखोगे कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं होता है तो आप इस पर टिक लगा देते हो। आखिर इस पर टिक कब लगाई जाए, इसको कब करेक्ट करना है, इस पर टिक कब लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर डालता है पेपर के अंदर। तो आज इसी चीज को समझना है, आदर और की कंडीशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे सामने कि अपनी मेहनत से ही बनाओ अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए लाता हूं कि थोड़ा सा आप में भी जोश आए चीजों को। लेकिन अभी भी समय अगर आप नहीं दे पा रहे हैं चीजों पे, आगे कम से कम समय दें, ध्यान दें चीजों पर। अभी भी अगर आपने शुरुआत नहीं की है पढ़ने की तो पढ़ाई शुरू करें। अभी भी चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हो
ये लगता है कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ही करने से एग्जाम पास नहीं होते। चीज को समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। जो व्यक्ति, जो इंसान आपको पढ़ा रहा है, उसकी बातों को मानना पड़ता है। अगर उनकी बातों को नहीं मानोगे, उनके अनुसार नहीं चलोगे, तो आप सफलता की आप कुंजी तक कैसे पहुंचोगे? आप अपनी सफलता को कैसे प्राप्त करोगे? मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि सही गाइडेंस की आवश्यकता है, आपको सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, सही चीजों की आवश्यकता है, जिनको हम दे सकते हैं यहां पर। तो इसलिए कहता हूं कि हमेशा जुड़िए। जो चीज आपने नहीं पढ़ी है, जो चीज आपको कठिनाई लगती है, सबसे हार्ड लगती है, उन चीजों को आपके सामने आसान तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कभी भी इन तरीकों को पढ़ के, इन कंसेप्टों को पढ़ के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन आप सही करोगे, 5 आए तो 5 करोगे, 6 आए तो 6 करोगे। तो इसलिए चीजों को ध्यान रखें, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो हमारा है, जरा देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न। सबसे पहले जो हमने तरीका आपको बताया था करने का, जो पिछली क्लासों में तरीका बता चुके हैं, उन तरीकों को ध्यान रखें, जिसमें 4 स्टेटमेंट आपके बताए गए थे। पहला जो स्टेटमेंट था बच्चे, पहला जो था हमने बताया था तरीका आपको, पहला फर्स्ट जो बताया था, पहला तरीका, 1 सेकंड बच्चे ध्यान दीजिए। एक सेकंड जरा यहां ध्यान दीजिए। हाँ जी बच्चे ध्यान दो कि सबसे पहले जो हमने आपको बताया था, एक तरीका बताया था कि पूरे टॉपिक के अंदर ये 4 स्टेटमेंट होते हैं जो चलते हैं, कि पहला था सभी ए बी है, ये एक स्टेटमेंट ये बताया था। दूसरा स्टेटमेंट बताया था हमने आपको कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, एक स्टेटमेंट आपको ये बताया गया था। तीसरा स्टेटमेंट हमने बताया था कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये बताया था। चौथा स्टेटमेंट बताया था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, चौथा स्टेटमेंट ये बताया था। इनके साथ हमने और कंडीशन भी आपको ये बताई थी कि आसानी से आप कंडीशन को समझ सकते हो। जहां सभी की बात होती है वहां 100 और 50 होता है, जहां कुछ की बात होती है वहां 50 और 50 होता है, जहां कुछ नहीं की बात होती है बच्चे वो 50 और 100 होता है, और जहां कोई नहीं की बात होती है वो 100 और 100 होता है। इसके साथ और भी कंडीशन थी जो हमने आपको बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन थी, वो भी बताई थी। तो अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आना है। अब यहां आप देखेंगे कि सबसे पहला काम हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव का रहता है बच्चे। तो पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या है। कि ये स्टेटमेंट हमारा जो दे रखा है, ये स्टेटमेंट जो दे रखा है हमारा बच्चे क्या है, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। दूसरा भी देखोगे, दूसरा भी क्या है जी, पॉजिटिव। तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा आप समझ पाए होंगे कि रिजल्ट जो निकलेगा, जो सही होने की संभावना होगी वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये है बच्चे कि पहला सही होने की संभावना है, हो सकता है, लेकिन दूसरा तो नेगेटिव है, आप जानते नकारात्मक है, तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। पहला पॉजिटिव नेगेटिव से जो आंसर निकालते हैं वो निकाल लेना। जिस तरीका से हमने जो तरीका सीखा है वो तरीका सीधा सीधा लगाना है। दूसरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद 150 पे आते हैं, बोले अप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा एक गलत हो चुका है, दूसरा पहला बचा हुआ है। तो इसे देखते हैं कि यहाँ कुत्ते और बिल्ली इन 2 शब्दों का जिक्र किया जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों ये शब्द हैं। कुत्ते शब्द यहां आ रहा है पहले कथन में, और बिल्ली जो शब्द आ रहा है बच्चे वो दूसरे कथन के अंदर आ रहा है, स्टेटमेंट के अंदर, दूसरे स्टेटमेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों से दोनों पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव है, पहला स्टेप सही है। अब 150 अप्लाई कर दो, लेकिन यहां करने से पहले 150 अप्लाई करेंगे। सभी की कंडीशन आप जानते हो 100 और 50 होती है, और कुछ की कंडीशन आप जानते हो 50 और 50 होती है। लेकिन आप देखेंगे जहां कुत्ते जो शब्द था वो पहले कथन के अंदर आ रहा था, और बिल्ली जो शब्द था दूसरे में आ रहा था। तो हमने क्या किया कि एक जैसे शब्दों को हमें जोड़ना पड़ता है, एक जैसे शब्दों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कंडीशन बताई थी कि जहां दोनों एक जैसे शब्दों पे किसी एक पर 100 होना चाहिए, या 100 50 हो। अगर 100 और 100 दोनों पे आ जाता है तब भी वो जुड़ जाएगा, दोनों कथन
अगर आपका 1 पर 50 1 पर 100 है तब भी जुड़ जाएगा। अगर दोनों पर 50-50 आ गया तो वो जुड़ नहीं पाएंगे कथन, और जुड़ नहीं पाएंगे तो उस निष्कर्ष का आंसर निकल नहीं सकता। इसका मतलब है ये 50-50 है तो ये जुड़ ही नहीं सकता। जब जुड़ ही नहीं सकता तो इस कंक्लूजन का आंसर भी निकल नहीं सकता। हमारे तो दोनों गलत हो गए। अब यही नहीं करना है कि जब आपने जो तरीके से चेक कर लिया सेकंडों में आंसर निकलेगा, जब सीखने के बाद तरीके, तो आपने जब चेक किया कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी यही होती है पेपर एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल में, तो क्या होता है कि वहां पर एक ऑप्शन दे रखा होता है, दोनों अनुसरण नहीं करते, नन फॉलोज, तुरंत सेकंडों में उस पर टिक लगा देते हो। पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नहीं है। क्योंकि जब चीजों को पढ़ोगे समझोगे अच्छे तरीके से तो जब पता चलेगा कि आप वहां आंसर की में कुछ और आ रहा है, टिको आप कुछ और लगा के आ रहे हैं पेपर में। तो क्या हुआ कि आपने जब दोनों के दोनों गलत गए तो दोनों गलत गए, जिस बात का अर्थ ये हुआ कि आपने नन फॉलोज उस पर टिक लगा दिया। लेकिन इस प्रश्न का आंसर नन फॉलोज नहीं है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, इसका आंसर ये नहीं है। अब कैसे क्या है आप समझिए। अब थोड़ा सा हम आगे और बताएंगे आपको, चीजों को समझे, यही थोड़ा सा समझिएगा कि ये कंडीशन कब बनती है। चलो एक बच्चे यही समझा देते हैं आपको, थोड़ा समझिए। यहां इसको हटा के समझा देते हैं, थोड़ा सा समझे कि जब आइदर और की कंडीशन जो बनती है उसका सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला तरीका, सब कुछ सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यही होती है कि वहां दोनों के दोनों, पहली कंडीशन, पहली शर्त आइदर और की यही है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। इसका मतलब यह है कि आपको ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। ये 3 स्टेप अगर निष्कर्ष में लग रहे हैं, कंक्लूजन में लग रहे हैं, तो वो कंक्लूजन का आंसर आइदर और होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। पहला स्टेप, दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ये पहला स्टेप है जो सबसे पहले फॉलो करेगा तब बात आगे बनेगी। दूसरा स्टेप, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव, और एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अभी बताएंगे, समझाएंगे आपको क्वेश्चन के अंदर। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ता और इसको कहा जाता है हिंदी में कर्म, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। ये 3 स्टेप हैं। अगर 3 स्टेप ये जिस निष्कर्ष में लग रहे होंगे उस निष्कर्ष का आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड। इस बात को कभी जुटला नहीं सकते, ये सत्य है, परम सत्य है और हमेशा बना रहेगा। आइए देखते हैं। तो हमने जब चेक किया 150 और पॉजिटिव नेगेटिव से चेक किया तो इस प्रश्न का आंसर बच्चे हमारा क्या था? इस प्रश्न का आंसर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत गए। तो दोनों निष्कर्ष गए गलत, इसका मतलब आपका पहला स्टेप फॉलो हो गया, यहाँ पर सही है पहला स्टेप, दोनों गलत है आपके, पहला स्टेप सही है। अब आते हैं दूसरा स्टेप पे ध्यान दें, दूसरा स्टेप पे फोकस करें। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरे स्टेप को आप देखोगे कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। हाँ देखो बच्चे, एक निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है हमारा? पॉजिटिव है, और एक कंक्लूजन क्या है हमारा? नेगेटिव है। पहला स्टेप, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, हाँ जी है। दूसरा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। 2 स्टेप लग गए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात चल रही है। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे ये डॉग, दोनों के अंदर देखना है कुत्ते से कुत्ते, दोनों जगह सब्जेक्ट क्या है? समान है। कैट से कैट, बिल्ली से बिल्ली, यहां दोनों जगह ऑब्जेक्ट क्या है? समान। कुत्ते से कुत्ते, बिल्ली से बिल्ली, दोनों अपने स्थान पर, अपने प्लेस पर हैं। तो दोनों, यहां भी कुत्ते हैं, यहां भी कुत्ते हैं, यहां भी बिल्ली है, यहां भी बिल्ली है। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह क्या है? समान है। तो आप देखोगे तीनों के तीनों स्टेप जब इसमें लग चुके हैं तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चे या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। आइदर फर्स्ट और सेकंड सही है।
ये दे रखा होता है एग्जाम में। जो आप 5 क्वेश्चन करके आते हो उसमें से 3 ही सही निकलते हैं, जो बचे 2 गलत होते हैं और आपको लगता है आप सही करके आए हो, वो बचे 2 गलत इस कारण की वजह से होते हैं, वो इस रीजन की वजह से होते हैं कि आप इस बात को पढ़कर ही नहीं गए, आप इस बात को समझकर ही नहीं गए। आप पढ़कर जाते, समझ कर जाते चीजों को तो आसानी से कर पाते, कभी गलत नहीं होता। ये चौथी लास्ट आपकी क्लास चल रही है इस टॉपिक की। चारों क्लासों को अच्छे तरीके से जब आप पढ़ लेंगे, एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से पढ़ो, और जब दोबारा नहीं है तो तीसरी बार जब पढ़ो तो चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो कभी जिंदगी में 5 क्वेश्चन आए पेपर में तो 5 में से 5 ही सही होंगे, 4 भी नहीं, 5 के 5 ही होंगे। ये वो तरीका कंसेप्ट है, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको बताया जा रहा है। चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर तीनों के, अभी तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों स्टेप लग गए, लेकिन अगर आपके कभी कभी किसी क्वेश्चन में इनमें से 1-2 लग रहा होगा स्टेप, 1 नहीं लग रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा उस प्रश्न का आंसर आइदर और नहीं होगा। तीनों के तीनों स्टेप लग रहे हैं निष्कर्ष में तो ही प्रश्न का आंसर आइदर और है। अगर तीनों के तीनों नहीं लग रहे हैं तो प्रश्न का आंसर आइदर और नहीं है, फिर दोनों के दोनों गलत है तो गलत है, ये चीज करनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आप यहां देख रहे होंगे सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव का सेकंड नंबर आंसर निकलता है। देखिए जरा ये पहला क्या है, नेगेटिव है, दूसरा भी क्या है बच्चे, नेगेटिव। अब आपको ये भी बताया था एक कंडीशन कि जब जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, ये नेगेटिव है। लेकिन ये देखेंगे कि कंक्लूजन में क्या किसी एक स्टेटमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ रही। यहां देखेंगे बच्चे, यहाँ विद्यार्थी और हीरो, विद्यार्थी और हीरो, इसका मतलब विद्यार्थी यहाँ रहा, हीरो यहाँ रहा, दोनों को जुड़वाने की कहा है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने की कहा है। जब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता ही नहीं है, कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या होंगे, गलत होंगे, रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। अब दोनों के दोनों हमने अपने तरीके से तो निकाल लिया कि दोनों का आंसर, अब यही नहीं करना है, बस थोड़ा सा पेशेंस करना है, 1 मिनट सोचना है, रुकना है, थमना है और ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां आइदर और हो, क्योंकि आइदर और की शुरुआत ही यही से होती है जब दोनों के दोनों गलत होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बताया था हमने आपको कि आपका दोनों गलत होने चाहिए, हाँ जी दोनों गलत है, बिल्कुल दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा ये बताया था कि एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी एक पॉजिटिव, और एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी एक नेगेटिव। दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हाँ जी। लेकिन जैसे ही आपका ये चल रहा है ठीक है, लेकिन एक स्टेप बताया था सब्जेक्ट से सब्जेक्ट समान होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो विद्यार्थी से देखो, विद्यार्थी समान है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हीरो से हीरो दोनों समान है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेप लग चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। देखते ही प्रश्न पेपर में आएगा, देखते ही टिक लगाओगे, बस इन तरीकों को सीख लो जो बताए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, इस तीसरे प्रश्न में वही करना है जो तरीका आपको बताया गया है कि सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव या अंडर 50 से चेक कर लेना क्या आंसर आपका निकल रहा है। तो आप देखेंगे बच्चे कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव याद करते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव। चलिए जी ये पॉजिटिव है, ये हो सकता है, ये नेगेटिव है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हटा देना, बात खत्म। नेगेटिव है, नकारात्मक है, हो ही नहीं सकता। अब बचा एक। अब यहां देखेंगे इस निष्कर्ष को, ये पेड़ और रास्ते हैं, आप देखेंगे पेड़ बच्चे यहां रहा, रास्ते यहां रहा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अंडर 50 अप्लाई कर दो, कुछ की कंडीशन आप जानते हैं 50 और 50 होती है, ये भी कुछ की कंडीशन क्या होती है 50 और 50 होती है। अब देखो जोड़ो एक जैसे शब्दों को, क्या 50 से 50 जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ सकता, बताया था। एक तो 100 होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, क्यों, क्योंकि निष्कर्ष के दोनों शब्द दोनों स्टेटमेंट में आए तो दोनों को जोड़कर एक बनाना पड़ेगा। और एक करने की, जोड़ने की कंडीशन ये है कि एक जैसे जंगल से जंगल शब्दों पर एक पर तो 100 होना चाहिए, तो दोनों जगह 50 है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इस निष्कर्ष का आंसर भी नहीं निकल सकता, हो गया काम खत्म। 150 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहीं से सोचना है, थमना है, देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आदर और हो, यही गलती नहीं करनी है आपको, यही चीज सीखनी है, यही चीज समझनी है। तो अब देखना है कि पहला स्टेप ये था कि दोनों गलत होने चाहिए आदर और का, तो दोनों गलत है, हाँ जी है, दोनों गलत है, बात सही है, इसका मतलब पहला स्टेप सही। दूसरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये भी बात सही है।
अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा स्टेप सब्जेक्ट से सब्जेक्ट। देखो बच्चे, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट दोनों समान है, इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेप लग गए। तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाता है या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। इस प्रश्न का आंसर बच्चे ये हो जाता है, या तो फर्स्ट या सेकंड सही। आप देख रहे होंगे जैसे पहले दिन की आपने जब क्लास पढ़ी थी, पहले दिन की क्लास में आप देखोगे आपकी स्पीड थोड़ा धीमी होगी, स्लो होगी। धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी क्लास पे आ जाओगे, आप इसकी डबल ट्रिपल हो जाएगी और आप क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में कर रहे होंगे। अगर कोई भी क्लास एक बार में समझ में नहीं आ रही बच्चे, 2 बार 3 बार 4 बार देखनी है, दोबारा से रिपीट करके देखो चीजों को, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, डटे रहना है, बने रहना है, लगे रहना है। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आप ये समझ लो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में कहीं ना कहीं ये समझ लो अपने लिए देरी कर रहे हो, अपने लिए लेट कर रहे हो, अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हो। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगातार बने रहोगे तो आसानी से मंजिल प्राप्त कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न। सबसे पहला काम वही रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव का। तो यहां देखेंगे बच्चे, ये काम हमारा पहला जिसका कथन पॉजिटिव है, दूसरा हमारा नेगेटिव है, और आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव ही रिजल्ट निकलता है, ये बात आप जानते हो। इसका मतलब हमारा पहला नेगेटिव है, चलो ये देख लेते हैं, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ फल और पक्षी की बात चल रही है, और फल और पक्षी दोनों के अंदर आया है, और दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने की कंडीशन आप 150 लगा के देख लो। कुछ की कंडीशन आप जानते हो 50 और 50 होती है, यहां भी कुछ की कंडीशन आप जानते हो 50 और 50 होती है। ये भी कुछ इसी तरीके से प्रश्न है कि यहाँ एक जैसे शब्दों को आप जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पर क्या दे रखा है बच्चे, 50-50 दे रखा है, जोड़ ही नहीं सकते। और फल और पक्षी दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या हमारा है, गलत हो गया। 150 आगे जरूरत ही नहीं पड़ी चेक करने की। यहां भी चेक कर लेना है कि पहला स्टेप ये था कि दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, हाँ जी है, दोनों गलत है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। और तीसरा जो दे रखा है आपको कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, यहां भी ये दे रखा है। यहां भी तीनों के तीनों स्टेप लग चुके हैं। इसका मतलब ये रहा, इस प्रश्न का आंसर भी क्या हुआ, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। इस प्रश्न का आंसर ये हो गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब पढ़ने के बाद, इस क्लास को करने के बाद कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता एग्जाम में, इस बात की जिम्मेदारी गारंटी हमारी। आइदर और से 2, 4, 6 कितने भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखिए जरा, यहां दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके नेगेटिव है, नकारात्मक। चलो जी देख लेते हैं कि दोनों के दोनों जब नेगेटिव है, नकारात्मक है, हाँ जी नेगेटिव है, और आपको बता चुके हैं कि नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन ये नहीं देखना है, पर ये देखना है बच्चे कि यहाँ ऐसा तो नहीं किसी एक ही स्टेटमेंट से बात बन रही हो, लेकिन यहाँ पेपर और किताब की बात चल रही है, और पेपर आया फर्स्ट में, किताब आया सेकंड में। अब कंफर्म हो गया कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो पहली ही क्लास में बता चुके हैं कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, और दोनों के दोनों निष्कर्ष ऐसे दे रखे हैं, पेपर किताब दोनों को जोड़ने को। इसका मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, निकलेगा ही नहीं। अब आइदर और चेक करना है। पहला स्टेप दोनों गलत होने चाहिए, हाँ जी है। दूसरा स्टेप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी है। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे तीनों स्टेप लागू हो चुके हैं, फॉलो हो चुके हैं। इसका मतलब ये रहा, इस प्रश्न का आंसर भी क्या रहा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या रहा, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अभी 5 क्वेश्चन आपके सामने कराए गए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को आप देखो, दोबारा से चीजों को देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इस पैटर्न को, इस तरीके को फॉलो करोगे तो आसानी से आप हर उस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आसानी से कर पाओगे जिस चीज की आपने उम्मीद लगा रखी है। आप ये नहीं कहोगे कभी कि ये मेरा प्रश्न गलत हो गया, कि मैंने ऐसे पढ़ा था, मैं आसानी से नहीं कर पाया, मेरा प्रश्न गलत हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों स्टेपों को पहचानना होगा। तीनों स्टेपों की आवश्यकता है आपको, तीनों स्टेपों को याद रखना पड़ेगा दिमाग में, तब आसानी से कर पाओगे।
आप भी जानते हो कि ये 4-5 ऑप्शन इस तरीके से पेपर में आते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ये आइदर फर्स्ट और सेकंड जो है ये कब कब अप्लाई करना है, किस कंडीशन में अप्लाई करना है। आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस किस स्थिति में ये अप्लाई होता है। कि जब दोनों गलत जा रहे होंगे तभी इसकी शुरुआत होती है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो बस बच्चे यही चीज आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीज पे ध्यान देना है आपको कि ये लास्ट आपकी चौथी क्लास थी इस टॉपिक की। ये वो बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट, वो बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच, वो बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको बताने की कोशिश की है कि आप समझ पाओगे, आप ये कहोगे पढ़ने के बाद चारों क्लासों को कि हाँ हमने कुछ सीखा है। इन चारों क्लासों को पढ़ने के बाद आप फिर क्वेश्चंस लेकर बैठिएगा, जब करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ ये तरीका आज हमने सीखा और इस तरीके से हमारे जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अपने क्लास से, नोट्स से, कहीं से भी, किताब से, हम पूरे के पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं जा रहा। मैंने शुरुआत में पहली क्लास में आपको यह कह दिया था कि आप लास्ट तक, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और नहीं जुड़े हैं तो अपने मित्र, यार, दोस्त, भाई बहन सबको ये भी बताइए कि हमारे साथ जुड़िए और क्लासों को पढ़ना शुरू कीजिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए। तो बहुत ही कम समय में आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और याद करेंगे कि हाँ हमको किसी ने पढ़ाया था, हाँ हमको किसी ने समझाया था, हाँ हमसे किसी ने कुछ कहा था, आज वो बात सत्य हो गई। तो आज मैं बस अपने शब्दों का यही विराम दूंगा। आज इतनी चीजें पढ़ाने के बाद, 4 क्लासें पढ़ाने के बाद आप पढ़िएगा, कंटिन्यूटी लगातार बनाई रखिएगा बच्चे। आगे और भी क्लासेस हमारी अलग अलग टॉपिक्स की आपके सामने, आपके बीच में आती रहेंगी। कल और अगली क्लास के साथ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा समस्याएं बनी रहती हैं, जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, उन टॉपिक्स को आपको कराएंगे एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच के साथ, तरीके के साथ आप सबके सामने कल से उस नए टॉपिक की, अगला जो टॉपिक होगा आपका, कल आपको दिख जाएगा, आपके थंबनेल के अंदर, आपको क्लास के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चे, सभी प्यारे बच्चे, विद्यार्थी, जय हिंद।